रायपुर में कांग्रेस जिला कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त न मिलने पर मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आइए और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसानों को चौथी किस्त मिलनी चाहिए। आइए सीधा इस पर बात करते हैं यहाँ खड़े कार्यकर्ताओं से। क्या लगता है, बजट में प्रावधान है, इसके बाद भी अभी तक चौथी किस्त नहीं मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से कई घोषणाएं भाजपा करती है। ये हम लोग 2003 से देखते आ रहे हैं। जो बहुत करती घोषणा उसको कभी पूरा करते नहीं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बजट में प्रावधान करके रखा था कि हम चौथा किस्त देंगे, लेकिन आज तक उन किसानों को चौथा किस्त नहीं दिया जा रहा है। ये भाजपा का सरासर वादा खिलाफी उनका काम है। इसी को लेके हम लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, रायपुर की ओर से हम लोगों ने ये आंदोलन और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विकास जी, आपसे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कांग्रेस किसानों के लिए किसानों ने कांग्रेस के ऊपर अपना भरोसा कैसे नहीं जताया विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैंने कहा पहले भी आपको इस बात को कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में किसी की जीत किसी की हार होगी। कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से, जब हम 15 साल सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोगों ने किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने, हम लोग सड़क में और हमारे नेताओं ने सदन में इसकी लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 घंटे में ही हम लोगों ने घोषणाएं जो की थी, समर्थन मूल्य भी दिया और बोनस के रूप में उनको मदद करने का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। पहले भी धोखा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार धोखे में आदमी नहीं जी सकता। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर बात हुई थी, नरेंद्र मोदी जी पर गारंटी पर विश्वास किया लोगों ने, लेकिन अब किसान को ऐसा लग रहा है कि वो ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, कहीं ना कहीं वोट जाया गया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी राजीव गांधी न्याय योजना की जो चौथी किस्त है, जो किसानों का हक है, जिसका बजट में प्रावधान किया गया था, जो बजट में सैंक्शन था, वो पैसे को देना था, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोक के रखा है। लेकिन भाजपा का कहना है कि हम तो अपनी सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे किसानों से 3100 रुपए में धान खरीदी हो। उनका कहना है हम तो सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। साहब, कहाँ किया? 3 महीना हो गए और कितने, हर महिला को पैसा देने की बात हुई थी। घर में अगर बेटी है, घर में बहू है और माँ है तो तीनों को पैसा मिलना था, मतलब 1-1 हज़ार करके 3000 लोगों को मिलना था। देखते हैं कितने लोगों को पैसा मिला। बैंक में जाकर देखिए, KYC के लिए लाइन लगी है, लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, और कितने लोगों की एंट्री हुई है, कितने लोगों का डाटा एंट्री हुई, कितने लोगों की गलत एंट्री हुई है, वो तो अभी आपको पता चलेगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, समय आने पर पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी लालच देने का काम, एक तरफ तो महंगाई बढ़ा रही है, महिला बहनें समझती हैं, घर चलाती हैं। जब खाने का तेल 170 रुपये किलो लीटर और रसोई गैस 1100 रुपये होगा, घर की आमदनी 5000 और खर्चा 15,000 होगा, तो महिला बहन बेचारी 1000 में सोचती है राहत मिलेगा। पहले जलाना और फिर मरहम लगाना, ये महंगाई लाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई लाई, और उसी की वजह से आज इतनी तकलीफ हो रही कि बैंकों में कतारें लगी 1000 रुपये लेने के लिए। आज 1000 की कीमत उन परिवार के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके घर में महंगाई से घर नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। यहाँ पास प्रदर्शन से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक हो रही थी, तो क्या तैयारी है? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी को इस बार उतारा गया है, इसे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं और क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। हम तो 15 साल सरकार में नहीं थे, 15 साल के बाद सरकार बनी। वो सरकार इतनी आसानी से नहीं बनी, लाठियां खाई, जेल गए, हमारे नेता जेल गए, लाठियां उन्होंने खाई, और उसके बाद जाकर सरकार बनी है। तो जनता के दुख दर्द को हम समझते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हर जगह जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। और लोकसभा चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस है। 195 लोगों की सूची जारी की थी, कितने लोगों ने टिकट वापस कर दी, कितने लोग जो पुराने लोग थे उनको टिकट आपने क्यों नहीं दिया? आप तो अपनी गारंटी की बात करते हैं, आपके तो प्रत्याशी, आपने अपने प्रत्याशियों की गारंटी ली थी, अब उनका टिकट क्यों काटा गया? भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखे, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि भाजपा केवल ठगने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जमीन में उतरकर लोगों के लिए, जनता के लिए काम करती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।